हमारी कहानी हाना से शुरू होती है। वो एक खूबसूरत सीनियर स्टूडेंट है। हाना हमें अपनी कहानी बताना शुरू करती है और कहती है कि उसके माता पिता ने दूसरे शहर जाने का फैसला किया था। उन्होंने उसे भी साथ चलने को कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया और एक अपार्टमेंट में अकेले रहने का फैसला किया। लेकिन असलियत में वो स्कूल के सबसे मशहूर स्टूडेंट के साथ पिछले 2 साल से उसी अपार्टमेंट में रह रही थी। वे दोनों साथ में क्यों रहने लगे, इस बात को समझने के लिए हम 2 साल पीछे चलते हैं। स्कूल की हर लड़की उससे प्यार करती थी। हाना की सहेली मिंसू भी शीन से प्यार करती थी और उसने शीन के सामने अपनी भावनाओं को जाहिर भी किया था। लेकिन उसने मिंसू को बहुत ही बुरे तरीके से रिजेक्ट कर दिया था। इस बात पर हाना को बहुत गुस्सा आता है। वो उसका सामना करने जाती है और उससे पूछती है कि तुम उसे इस तरह से कैसे रिजेक्ट कर सकते हो। लेकिन उसे लगता है कि हाना सिर्फ उससे बात करने के बहाने ढूंढ रही है और अपनी सहेली की स्थिति का इस्तेमाल कर रही है। इसलिए वो उससे कहता है कि कहीं तक हाना को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देती है, जिससे उसका हाथ टूट जाता है। इसलिए वो हाना को मजबूर करता है कि वो उसे अपनी पीठ पर उठाकर उसके घर तक ले जाए। उसी वक्त उन दोनों को पता चलता है कि वे एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और उनके अपार्टमेंट बिल्कुल एक दूसरे के बगल में है। वो उसे अपने अपार्टमेंट के अंदर ले जाता है और अपने लिए खाना बनाने को कहता है। जब हाना उसे बिना शर्ट के देखती है तो वो घबरा जाती है और गलती से उसके आए। हाना उससे लगातार माफी मांगती रहती है, लेकिन वो कहता है कि जब तक मेरा अपार्टमेंट ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में तुम्हारे साथ रहूंगा। अगले दिन स्कूल में शीन उसके पास जाता है और उससे चाबी मांगता है। हाना उसके पास भाग कर जाती है और कहती है कि हम तो बर्बाद हो गए। अगर किसी को पता चल गया कि हम साथ रहते हैं तो वे हमें स्कूल से निकाल देंगे। लेकिन शीन उससे कहता है कि अगर वो उसका अच्छे से शुक्रिया अदा करेगी तो वो इस बात को राज रखने के लिए तैयार है। इसलिए वो उसका शुक्रिया अदा करने के लिए मजबूर हो जाती है, भले ही वो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसका चेहरा सड़कों पर दे मारना चाहती है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो असल में दयालु और परवाह करने वाला लड़का है, वैसा रूखा नहीं है जैसा वो दिखता है। इसलिए उसे शीन से प्यार हो जाता है और शीन को भी उससे प्यार हो जाता है। इसी वजह से वे दोनों लब। अब हम वापस वर्तमान समय में आते हैं। इन दोनों प्रेमियों ने पहले से ही सावधानी बरतते हुए एक प्लान बनाया हुआ है। शीन स्कूल के लिए हाना से 10 मिनट पहले निकलता है, ताकि अगर कोई स्टूडेंट उन्हें साथ में चलते हुए देखे तो उन्हें ये न लगे कि वे डेट कर रहे हैं। इससे लोगों को उनके साथ रहने का पता चल सकता था। उनका प्लान कामयाब रहता है और मिंसू और उसके बॉयफ्रेंड के अलावा किसी को नहीं पता कि वे दोनों डेट कर रहे हैं। हाना ने उन पर भरोसा करके उन्हें ये बात बताई थी, क्योंकि उसे पता था कि वे किसी को नहीं बताएंगे। एक दिन स्कूल में एक हैंडसम लड़का आता है और उसे सिर्फ एक नज़र देखकर ही सारी लड़कियां उस पर फिदा हो जाती है। वो लड़कियों से अंग्रेजी में बात करना शुरू करता है, लेकिन वे उसकी बात समझ नहीं पाती है। इसलिए वो उनका मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम लोग 6 साल से अंग्रेजी पढ़ रहे हो और फिर भी समझ नहीं पा रहे। हाना को गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि हम जापान में हैं। इसलिए फिर वो जापानी में उसका अपमान करता है और वहां से चला जाता है। हाना को गुस्सा आता है और वो उसके पीछे भागती है और कहती है कि रुको, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन गलती से पूरे स्कूल के सामने उसकी पैंट नीचे गिर जाती है। वो लड़का उसे बहुत जलील करता है और उसके आत्मसम्मान को पूरी तरह ठेस पहुंचाता है, जबकि हाना माफी मांगती रहती है और उसकी पैंट ऊपर खींचने में उसकी मदद करने की कोशिश करती है। वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारे माफी मांगने से वो उसे मारने ही ऊपर वाला होता है कि तभी शीन बिल्कुल सही समय पर आ जाता है और उसे बचा लेता है। उसी वक्त हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम रायन है और वो शीन का कजिन है जो पहले अमेरिका में रहता था। वे दोनों साथ में बास्केटबॉल खेलने जाते हैं और रायन शीन को चुनौती देता है कि जो भी पहले 3 बार बॉल बास्केट में डालेगा वो जीतेगा। रायन उससे कहता है कि अगर मैं जीता तो तुम हमारे साथ वापस अमेरिका चलोगे। सभी स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं और रायन शीन से कहता है कि तुमने मुझसे अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी मांगी थी और मैंने तुमने वो भेजी भी थी, लेकिन तुमने कभी जवाब नहीं दिया। ये जगह तुम्हारे लायक नहीं है, तुमने ये जगह छोड़कर अमेरिका कॉलेज जाना होगा। शीन उसकी बातों को नजरअंदाज करता है और जाने लगता है, लेकिन रायन कहता है कि लगता है तुम डरपोक हो और चुनौती से डर गए। शीन जवाब देता है कि मैं वो नहीं हूं जो डर जाए। फिर वे दोनों खेलना शुरू करते हैं। शीन पहला शॉट लगाता है जिससे रायन को गुस्सा आ जाता है और वो 2 शॉट लगा देता है। शीन फिर से शॉट लगाता है और फिर रायन भी एक और शॉट लगा देता है। अब दोनों के 2-2 शॉट हो चुके होते हैं और सब कुछ तीसरे और आखिरी शॉट पर टिक जाता है। लेकिन अंत में शीन ही वो आखिरी बास्केट करता है और चुनौती जीत जाता है। इसका मतलब है कि शीन जीत गया है और वो अमेरिका नहीं जाएगा। रायन गुस्से में भड़क जाता है और शीन से कहता है कि तुम इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि स्कूल में तुम्हारी कोई प्रेमिका है ना। शीन जवाब देता है कि हाँ, मेरी जिंदगी में कोई है जिसे मैं प्यार करता हूँ और वो इसी स्कूल में मेरे साथ है। रायन उससे कहता है कि मुझे उससे मिलाओ, लेकिन शीन मना कर देता है और वहां से चला जाता है। सभी लड़कियां इस बात से उदास हो जाती हैं कि शीन किसी को डेट कर रहा है।
पूरा यकीन होता है कि वो लड़की जरूर खूबसूरत और समझदार होगी और उसकी बॉडी एकदम परफेक्ट होगी। जब हाना उनकी बातें सुनती है तो वो खुद को देखती है और उसे एहसास होता है कि उसके पास इनमें से कोई भी खूबी नहीं है और वो पूरी तरह से फ्लैट है। इसलिए वो खुद को सबकी उम्मीदों से बेहद कम समझने लगती है। जब हाना वहां से निकलती है तो वो कहती है कि उसे डर है कि कहीं स्कूल में किसी को उनके बारे में पता न चल जाए, लेकिन शीम उससे कहता है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमें अलग कर सके। हम एक दूसरे को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं। अगले दिन स्कूल में रियान शीम की गर्लफ्रेंड को ढूंढना शुरू कर देता है। वो हर उस लड़की के पास जाता है जिसकी बॉडी कर्वी है, क्योंकि उसे पता है कि शीम को कर्वी लड़के पसंद है। बेशक हाना भी लगातार उसकी पीछे पीछे घूमती रहती है, लेकिन रियान की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है और वो शीम की गर्लफ्रेंड को नहीं ढूंढ पाता। जब भी उसने उनसे फ्लर्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने तुरंत जवाब दे दिया, जिससे यह साबित हो गया कि उनमें से कोई भी शीम की गर्लफ्रेंड नहीं थी। ये सुनकर हाना खुश हो जाती है। फिर रियान उससे कहता है कि रुको, तुम मेरे साथ हो क्योंकि तुम उसी क्लास में हो। मुझे बताओ कि वो उसे ध्यान से देखता है और उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो शीम के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए वो उन लड़कियों की लिस्ट से उसका नाम हटा देता है जिनकी वो जांच करने वाला था। इसके बाद हमें पता चलता है कि शीन एक वेटर के रूप में काम करता है, क्योंकि उसने खुद पर निर्भर रहने और किसी से पैसे ना लेने का फैसला किया है। उसका बड़ा भाई एक फोटोग्राफर का काम करता है और उसका भाई उससे कहता है कि मुझे पता है कि रायन तुम्हें वापस अमेरिका ले जाने आया है ताकि तुम अपने। फिर वो अपने भाई से पूछता है कि कोई किसी लड़की की रक्षा कैसे कर सकता है। उसका भाई उसे बताता है कि उसकी रक्षा करने के लिए उसे पैसों की जरूरत है, क्योंकि पैसा सबसे जरूरी चीज है। वो समझाता है कि रिश्ते की शुरुआत में प्यार और रोमांस जरूरी होते हैं, लेकिन बाद में पैसा सबसे जरूरी चीज बन जाता है। जब हाना घर लौट रही होती है तो उसे अपने अपार्टमेंट के सामने रायन मिल जाता है। वो उसे नजरअंदाज करती है, लेकिन रायन उसे शीन के अपार्टमेंट का पता दिखाता है और पूछता है कि ये कहाँ है। हाना तुरंत झूठ बोल देती है और उसे कहती है कि वो अपार्टमेंट यहाँ से बहुत दूर है। फिर वो अपार्टमेंट की तरफ भागती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाली होती है उसे रायन फिर से वही खड़ा मिलता है। वो उसे कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला और शीन के अपार्टमेंट की चाबी का तुमसे क्या लेना देना है। हाना घबरा जाती है और कहती है कि मैं यहाँ नौकरानी का काम करती हूँ, मैं सफाई करती हूँ और झाड़ू पोछा लगाती हूँ, जिसके लिए मुझे पैसे मिलते हैं। रायन उसकी बात पर यकीन कर लेता है और कहता है कि मैं अंदर जाना चाहता हूँ, लेकिन वो उससे कहती है कि नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि शीन घर पर नहीं है। रायन जाने लगता है और हाना जैसे ही दरवाजा बंद करने वाली होती है, रायन उसे फिर से रोक देता है और अंदर जाने की जिद करता है। वो उसे लगातार पीछे ढकेलती है और दरवाजा बंद करके अपार्टमेंट की सफाई करने लगती है। वो उनके कमरों के बीच का डिवाइडर हटा देती है और साथ में खिंचवाई गई उनकी तस्वीरें छुपा देती है। वो हर उस चीज को हटा देती है जो उससे जुड़ी हो। इस बीच रेयनबर्ग खड़ा रहता है और चिल्लाता रहता है कि दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। जब वो आखिरकार दरवाजा खोलती है तो गलती से दरवाजा उसके चेहरे पर लग जाता है और उसकी नाक पर चोट लग जाती है, लेकिन वो इसे नजरअंदाज करके अंदर चला जाता है और हर तरफ देखने लगता है। हाना का ध्यान जाता है कि उसका पैडेड ब्रा फर्श पर गिर गया है, इसलिए वो उसे जल्दी से छुपाने की कोशिश करती है। जब रेयन उसे देख लेता है तो हाना तुरंत कहती है कि नहीं, मैं इसका इस्तेमाल मस। फिर हाना रेयन से कहती है कि वो किसी को न बताए कि वो यहाँ काम करती है, क्योंकि लोग गलत समझ सकते हैं और सोच सकते हैं कि उसका शीम के साथ कोई रिश्ता है। रेयन जवाब देता है कि ऐसे विचार छोड़ दो, ये नामुमकिन है कि वो तुम्हारी तरफ देखे भी। उसी वक्त शीम घर आ जाता है। रेयन उसे कहता है कि मैं अंदर आना चाहता था, लेकिन इसने मुझे आने नहीं दिया, और सच कहूं तो तुम्हें एक ज्यादा खूबसूरत और परफेक्ट नौकरानी रखनी चाहिए थी। शीम पूछता है कि कौन सी नौकरानी, और हाना कहती है कि मैं नौकरानी हूं। उस मोड़ पर शीन उसे सच बताने का फैसला करता है और खुलासा करता है कि हाना असल में उसकी गर्लफ्रेंड है। रेयन पूरी तरह चौंक जाता है और कहता है कि ये कैसे मुमकिन है। वो ना तो खूबसूरत है, ना आकर्षक है, ना कर्वी है, और उसे तो अंग्रेजी बोलनी भी नहीं आती। ऐसी लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लायक नहीं है। इसे छोड़ो और मेरे साथ अमेरिका चलो। लेकिन शीन उससे कहता है कि हाना उसके लायक है। फिर रेयन सुझाव देता है कि उसे भी उनके साथ उसी अपार्टमेंट में रहना चाहिए ताकि वो खुद ये साबित कर सके। शीन मान जाता है और रेयन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और ये साबित करूंगा कि ऐसी लड़की तुम्हारे लायक है नहीं है, और फिर तुम्हें वापस अमेरिका ले जाऊंगा। और उसी पल से वे तीनों एक ही अपार्टमेंट में साथ रहने लगते हैं। वे साथ में खाते हैं, साथ में पीते हैं और यहाँ तक कि साथ में ब्रश भी करते हैं। हाना रायन के साथ हर मुमकिन तरीके से अच्छा बर्ताव करने की कोशिश करती है। वो उसकी पसंद का खाना बनाती है और उसके लिए नहाने का पानी तैयार करती है, लेकिन फिर भी वो उसे नीची नजर से देखता रहता है। जब भी वो उसे शीम के साथ चलते हुए देखता है तो वो पागल सा होने लगता है और सोचता है कि इस लड़की ने शीम को इतना कैसे बदल दिया। और जब वो शीम को उसके साथ बर्तन धोते हुए देखता है
तो उसे इस बात से जलन होने लगती है कि वे साथ में कितने खुश हैं और कितनी शांति से रह रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे रायन बदलने लगता है। उसे उसके हाथ के खाने की आदत हो जाती है और वो उसे पसंद भी करने लगता है। वो और शीन उसके खाने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। जब वो उसे अपनी शर्ट पर इस्त्री करते हुए देखता है तो वो उसे देखता है और मन ही मन सोचने लगता है कि क्या मैंने उसके बारे में गलत अंदाजा लगाया। इस तरह उरात में रायन हाना से कहता है कि तुम एक अच्छी इंसान हो, तुम मेरा ख्याल रखती हो और मेरे कपड़े भी इस्त्री करती हो, लेकिन तुम फिर भी कामयाब नहीं हो पाओगी क्योंकि तुम में कुछ कमी है। फिर वो उसकी कमियां निकालने लगता है और कहता है कि तुम्हारे खाने का स्वाद तो अच्छा है, लेकिन उसमें कोई खास बात नहीं है। तुम्हारे डेजर्ट में भी कुछ कमी लगती है। तुम्हारे सॉस को देखकर लगता है जैसे उसमें कुछ छूट गया है, और तुम्हें तो ठीक से नहाने का पानी तैयार करना भी नहीं आता। अगर मुझे तुम्हें रेटिंग देनी हो तो मैं तुम्हें सिर्फ 70% दूंगा। हाना को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे जमीन पर पटक देती है और कहती है कि आज से मैं तुम्हें तड़पाऊंगी और तुम्हें उबलते हुए पानी में नहलाऊंगी। वो उस पर चिल्लाती रहती है और कहती है कि तुम्हें ये तय करने का कभी मौका नहीं मिलेगा। कोई हक नहीं है कि मैं खूबसूरत हूँ, आकर्षक हूँ, अंग्रेजी में अच्छी हूँ या कड़वी हूँ। उस वक्त हाना के गुस्से वाले हाव भाव बिल्कुल रेयान के उन हाव भावों जैसे दिख रहे होते हैं जो वो गुस्सा होने पर दिखाता है। शीन हंसने लगता है और उनसे कहता है कि तुम दोनों सच में एक जैसे हो। लेकिन हाना कहती है कि नहीं, वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। भावना 10 लाख में एक है, बल्कि 1 अरब में एक है। दूसरे शब्दों में कहे तो ये नामुमकिन है। हाना तुरंत फिर से उसके चेहरे पर दरवाजा बंद कर देती है और दूसरी बार उसकी नाक पर चोट लगा देती है। एक दिन शीन का भाई उसे अमेरिकी यूनिवर्सिटी का अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए देखता है और वो तुरंत समझ जाता है कि शीन अमेरिका में पढ़ाई करने की योजना बना रहा है। शीन उसे बताता है कि वो ये सब सिर्फ हाना के लिए कर रहा है ताकि वो उसकी ठीक से रक्षा कर सके, और वो अपने भाई से कहता है कि वो इस बारे में हाना या रायन किसी को ना बताए। उसी वक्त रायन वहां आता है और शीन से कुछ लड़कियों के साथ बाहर चलने के लिए कहता है, लेकिन शीन काम में व्यस्त होने की बात कहकर मना कर देता है। रायन को सच में लगता है कि शीन बदल गया है और ये सब हाना की वजह से हुआ है। शीन का भाई उसे समझाता है कि शीन के पास हाना की मौजूदगी उसके बचपन के उस भावनात्मक खालीपन को भरती है जो उसके माता पिता के अलग होने के बाद से उसके अंदर था। वो रायन को यह भी समझाता है कि शीन हाना से सच्चा प्यार करता है और उसे कभी नहीं छोड़ेगा, जिसका मतलब है कि आखिरकार रायन को ही अपने पिता की कंपनी संभालनी होगी। बाद में हाना शीन के लिए एक जैकेट खरीदने का फैसला करती है। रायन उसे देखता है और उसका फैशन सेंस बहुत खराब पाता है, इसलिए वो उसकी मदद करने का फैसला करता है। लेकिन जब भी वो कोई जैकेट चुनती है वो उससे कहता है कि यह बदसूरत लग रही है और शीन पर अच्छी नहीं लगेगी। फिर रायन अपने लिए एक जैकेट चुनता है और हाना उससे कहती है कि ये जैकेट सच में तुम पर जच रही है और तुम पर अच्छी लग रही है। रायन तुरंत कहता है कि क्या तुम मेरे करीब आने की कोशिश कर रही हो। हाना जवाब देती है कि मैं बस चाहती हूँ कि हमारे बीच सब ठीक रहे। योगी, तुम शीन के कजिन हो, अगर तुम मुझे थोड़ा पसंद करने लगोगे तो शायद तुम हमें अकेला छोड़ दोगे और उसे अमेरिका ले जाने की कोशिश बंद कर दोगे। रेयान अचानक उसे पकड़कर अपने करीब खींच लेता है और कहता है कि मैं शीन से कहूंगा कि तुम एक चालू लड़की हो और मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी। हाना को गुस्सा आ जब शीन घर आता है और उसे हाना वहां नहीं मिलती तो वो रेयान की तरफ देखता है जो उसे उनके बीच हुई बहस के बारे में बताता है। शीन हाना को ढूंढने जाता है और उसे अभी भी रेयान को कोसते हुए देखता है। शीन उसे कहता है कि उसे रेयान के करीब आने या उसे अपना रिश्ता स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद उसे वैसे ही स्वीकार करता है जैसी वो है और उसे प्यार करता है। हाना उसे बताती है कि उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो जानती है कि रेयान लापरवाह है और वो सच में उसे अमेरिका ले जा सकता है और वो उससे अलग नहीं होना चाहती। शीन उसे गले लगा लेता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। अगले ही दिन हाना रेयान से माफी मांगने जाती है और उसके लिए एक तोहफा लाती है, लेकिन जब वो फ्रिज खोलती है तो उसे पता चलता है कि उसने भी उससे माफी मांगने के लिए केक बनाया है। इसलिए वे साथ बैठते हैं और खाते हैं और आखिरकार रेयान समझाता है कि शीन को उसके पिता की कंपनी संभालनी चाहिए क्योंकि सिर्फ वही इसके काबिल है। वो उसे बताता है कि 10 साल पहले शीन उनके साथ रहता था और उसके बड़े भाई की तरह काम करता था। शीन हमेशा उसे बदमाशी से बचाता था और जो कोई भी उसे परेशान करता था शीन उसकी पिटाई कर देता था। तब से रेयान शीन को अपना हीरो मानता है और हर चीज में उसकी नकल करने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से वो कभी उसकी तरह नहीं बन पाया। शीन हमेशा पहले नंबर पे आता था जबकि वो दूसरे नंबर। हाना उन चीजों के बारे में बताकर उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करती है जो वो कर सकता है, लेकिन शीन नहीं कर सकता। इस बीच शीन बाहर खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा होता है। रायन की बातों से उसे एहसास होता है कि रायन के मन में हाना के लिए भावनाएं पैदा होने लगी हैं। इसलिए वो तुरंत अंदर जाता है और हाना को गले लगाकर रायन के सामने उसे किस कर लेता है। ये एक खामोश संदेश था कि उसे उन भावनाओं को खत्म करने की जरूरत है। अगले दिन स्कूल में अफवाहें फैल जाती है
कि हाना और शीन डेट कर रहे हैं। हाना इससे इनकार करती है, लेकिन लड़कियां उससे कहती है कि लोगों ने उन्हें साथ चलते हुए देखा है। शीन बीच में आने ही वाला होता है कि रायन पहले कदम आगे बढ़ाता है और कहता है कि हाना असल में उसकी गर्लफ्रेंड है और वो अमेरिका से सिर्फ उससे मिलने आया है क्योंकि उससे उसकी याद आ रही थी। वो लड़कियों से कहता है कि हाना शीन के साथ सिर्फ इसलिए चली क्योंकि शीन उसका कजिन है। फिर वो हर उस इंसान को धमकी देता है जो उसके बारे में बुरा बोलता है। रायन के झूठ को सच दिखाने के लिए शीन अचानक हाना को पकड़ लेता है और उसके साथ स्कूल के गलियारों में चलने लगता है। बाद में हाना मदद करने के लिए रायन को धन्यवाद देती है, लेकिन वो उससे कहता है कि उसने ये उसके लिए नहीं किया, उसने ये सिर्फ शीन के लिए किया ताकि उसे स्कूल से निकाला ना जाए। हाना उससे कहती है कि झूठ बोलना बंद करो क्योंकि ये साफ दिख रहा है कि वो अब सच में उसकी परवाह करता है। वे मजाक में बहस करने लगते हैं जबकि शीन उन्हें छोड़कर वहां से चला जाता है। अगले दिन स्कूल में रायन हाना का बॉयफ्रेंड होने का नाटक करता रहता है। उसी समय स्कूल फेस्टिवल शुरू होता है और हर क्लास को एक खास एक्टिविटी तैयार करनी होती है। रायन शुरू में हिस्सा न लेने का फैसला करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि शीन भी शामिल हो रहा है और शीन की क्लास ने पिछले साल पहला स्थान हासिल किया था, तो वो अपना मन बदल लेता है और फैसला करता है कि वो हिस्सा लेगा और खुद पहला स्थान हासिल करेगा। वो अपनी क्लास के सभी बच्चों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है कि उन्हें शीन की क्लास को हराने और योग्यता जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी होगी। हर क्लास फेस्टिवल की तैयारी शुरू कर देती है और हर क्लास एक अलग एक्टिविटी चुनती है। हाना की क्लास को डिजर्ट बनाने और परोसने का काम मिलता है। वो कई मिठाइयाँ तैयार करती है और शीन से उसकी राय मांगती है और वो उससे कहता है कि वे अच्छी है। लेकिन जब हाना दराज से कुछ निकालने के लिए उठती है तो उसे अचानक शीन के अमेरिकन यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म मिलते हैं और उसे एहसास होता है कि उसने पहले ही सारी जानकारी भर दी है। जब हाना शीन को यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन दिखाती है, वो ये कहकर उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ 4 साल की बात है, लेकिन हाना उससे कहती है कि वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो भावुक होकर टूट जाती है और कहती है कि वो उससे 4 दिन भी अलग नहीं रह सकती। 4 साल तो बहुत दूर की बात है। फिर वो रोते हुए घर से निकल जाती है। मिन्सो से संभालने आती है और शीन का मन बदलने में मदद करने की पेशकश करती है, लेकिन हाना मना कर देती है और कहती है कि वो खुद उससे बात करना चाहती है। इससे पता चलता है कि हाना कितनी समझदार और दूसरों का ख्याल रखने वाली है, यूं कि वो अपनी सहेली को अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी समस्याओं में नहीं घसीटना चाहती, खासकर तब जब मिन्सू भी शीन को पसंद करती थी। फेस्टिवल के दिन रेयान अपनी क्लास का हौसला बढ़ाता है और उन्हें याद दिलाता रहता है कि उन्हें इस साल हर हाल में जीतना। इसके बाद वो हाना को देखने जाता है और जैसे ही वो उसे देखता है, वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि वो कितनी खूबसूरत लग रही है। लेकिन हाना को लगता है कि वो फिर से अंग्रेजी में उसका अपमान कर रहा है। रेयान उससे घर वापस आने के लिए कहता है क्योंकि शीन उसके बिना नहीं रह सकता। हाना जवाब देती है कि तुम इस समय सबसे खुश इंसान होगे क्योंकि तुम आंख। रेयान परेशान हो जाता है, उसने गलत बात कह दी है। उसी वक्त उसकी क्लास की लड़कियां उससे काम से ब्रेक लेने के लिए कहती हैं, इसलिए वो फेस्टिवल में घूमने लगती है और रायन उसका बॉयफ्रेंड होने का नाटक करता है। रायन इस मौके का फायदा उठाकर शीन का मजाक उड़ाता है और फिर वो उसे कपल्स कंपटीशन में खींच ले जाता है। वे दोनों हर एक सवाल का गलत जवाब देते हैं और आखिरी नंबर पर आते हैं। इसके बाद होस्ट उनसे कहता है कि उन्हें एक दूसरे को किस करना होगा। वे दोनों चौंक जाते हैं, लेकिन रायन धीरे धीरे करीब आता है और उसे किस करने ही वाला होता है कि तभी शीन अचानक भेज बदलकर वहां आ जाता है और आखिरी सेकंड में उसे बचा लेता है। इसके बाद शीन हाना से फिर से अमेरिका में पढ़ाई करने के बारे में बात करने लगता है। वो उसे बताता है कि वो सिर्फ इसलिए जाना चाहता था ताकि वो एक सफल इंसान बन सके जो उसकी रक्षा करने के काबिल हो। लेकिन हाना को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि जब तुम मेरे पास ही नहीं होगे तो मेरी रक्षा कैसे करोगे? जब मैं रोंगी तो मेरे आंसू कौन पहुंचेगा? मुझे गले कौन लगाएगा? अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। फिर वो उस पर चिल्लाती है और वहां से चली जाती है। वो ट्रेन स्टेशन के पास जाकर बैठ जाती है जहां उसे रायन मिलता है। उसी समय उन्हें पता चलता है कि भारी बारिश और बर्फ की वजह से ट्रेनें रुक गई है, इसलिए रायन को उसे कुछ समय के लिए अपने घर ले जाना पड़ता है। वो शीन को इस बारे में जानकारी देता है और शीन तुरंत उसे लेने आना चाहता है, लेकिन रायन उसे वहीं रुकने की सलाह देता है क्योंकि बाहर मौसम बहुत खराब है। वो वादा करता है कि जैसे ही ट्रेनें फिर से चलने लगेंगी वो हाना को वापस भेज देगा। रायन हाना का ख्याल रखने लगता है। वो उसे पहनने के लिए कुछ कपड़े देता है और उसके लिए गर्म ड्रिंक तैयार करता है। इस बीच शीन हाना को फोन करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वो उसे जवाब देने से मना कर देती है और उससे बात करने के लिए कहता है, जबकि वो उसके लिए नहाने का पानी तैयार करने जाता है। लेकिन वो फिर भी शीन के फोन को नजरअंदाज करती है। तब इस शीन का भाई उससे मिलने आता है और हाना के बारे में पूछता है।
शीन उसे फिर से फोन करता है, लेकिन इस बार रेयान फोन उठाता है और उसे बताता है कि हाना नहा रही है। अपनी बातचीत के दौरान शीन रेयान से पूछता है कि वो अब हाना को कितनी रेटिंग देगा। रेयान कहता है कि अगर वो अपना बेहतर ख्याल रखे, ज्यादा खूबसूरत और कर्वी बन जाए और अपनी अंग्रेजी सुधार ले, तो वो सच में उसे 100 में से 100 रेटिंग देगा। ये सुनकर शीन को अचानक डर लगने लगता है कि कहीं हाना उसके हाथ से निकल ना जाए, इसलिए वो तुरंत उससे मिलने के लिए निकल पड़ता। वो उन सभी यादों को याद करता रहता है जो उन्होंने साथ बिताई थी, उससे पहली बार मिलने से लेकर उन सभी पलों तक जो उन्होंने साथ जिए थे। वो उसके लिए ज्यादा मजबूत बनने के लिए अमेरिका जाने या उसके साथ रहने के बीच उलझ जाता है। शीन अपने भाई के सामने कबूल करता है कि वो इस बात से बहुत डरा हुआ है कि कहीं हाना भी उसे उसी तरह छोड़कर ना चली जाए। हर उस इंसान ने जिसे उसने प्यार किया उसे छोड़ दिया था, लेकिन उसका भाई उसे हिम्मत देता है और उसे कहता है कि इस समय सबसे जरूरी चीज यह है कि वो जाकर उससे माफी मांगे। रेयान के घर पर रेयान चुपचाप हाना का ख्याल रख रहा होता है, जबकि वो सोफे पर सो रही होती है। वो अनजाने में शीन के बारे में सोचने लगती है, लेकिन रेयान इस पल का फायदा उठाता है और उसके करीब झुक जाता है। जब वो जागती है तो चौंक जाती है और तुरंत उसे पीछे ढकेल देती है। ठीक उसी समय शीन वहां वापस आते समय उसका ध्यान जाता है कि हाना और रेयान दोनों अजीब व्यवहार कर रहे हैं और असामान्य रूप से शांत है। हाना उससे बात करने से मना कर देती है, इसलिए शीन रेयान से पूछने जाता है कि क्या हुआ था। रेयान उससे साफ साफ बता देता है कि मैंने उससे किस किया था। एक घूंसा मारता है और वे दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। शीन उससे कहता है कि तुम वैसे हीरो नहीं हो जैसा मैं हमेशा सोचता था। फिर वो कबूल करता है कि जब से रियान जापान आया है वो उससे डरता था, क्योंकि वो रियान जवाब देता है कि मैं तुमसे कभी नहीं जीत पाऊंगा, क्योंकि उसने मुझे कभी उस नजर से नहीं देखा जिस नजर से वो तुम्हें देखती है। फिर वो शीन से कहता है कि अब से वो उस पर निर्भर रहना बंद कर देगा, खुद अपने पिता की कंपनी संभालेगा और एक दिन शीन से भी बेहतर बनेगा। इस बीच स्कूल में यह बदनामी फैल जाती है कि हाना एक ही समय में 2 लड़कों को डेट कर रही है, क्योंकि किसी ने स्कूल के पास शीन के साथ उसकी तस्वीरें पोस्ट कर दी थी। परेशान करने वाले बच्चे उसे तंग करने लगते हैं, लेकिन तभी रियान सबके सामने आ जाता है और ऐलान करता है कि वो कभी हाना को डेट नहीं कर रहा था, क्योंकि वो असल में शीन की गर्लफ्रेंड है। वो स्टूडेंट से कहता है कि शुरू में मैंने भी आप सबकी तरह उसे नीची नजर से देखा था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि वो दयालु और ईमानदार है और 100% की हकदार है। वो मानता है कि वो सच में शीन के लायक है। शीन फिर इस मौके का फायदा उठाता है और पूरे स्कूल के सामने हाना से अपने प्यार का सरेआम इजहार करता है। वो उससे कहता है कि सभी स्टूडेंट्स उनके लिए तालियां बजाते हैं